हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की द एलियन हैंड वाली बुक से चैप्टर 3 द डिज़र्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। शुरू करते हैं कंपैरिजन चेक 1 से। यहाँ पर दिया गया है, ये बुक वर्क है जो आपको अपनी बुक में भी दिख जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट 2 phrases विच डिस्क्राइब द डिज़र्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। तो देखिए, जो फर्स्ट के पैराग्राफ दिया गया है चैप्टर में, तो उसमें से आपको ऐसे 2 फ्रेजेस निकालने हैं, चूज़ करनी है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है डिज़र्ट को जैसा सारे लोग मानते हैं नॉर्मली। तो सारे लोग क्या मानते हैं नॉर्मली कि डिज़र्ट कैसा होता है? सूखा इलाका जहाँ कोई वेजिटेशन ना हो, जहाँ कोई रेनफॉल ना हो, एंड बेसिकली पूरा सैंड से भरा हुआ एक इलाका जो बहुत गर्मी वाला होता है, ड्राई होता है, बिना पानी के और बिना शेल्टर के होता है। ऐसा ही सोचते हैं सारे लोग। तो फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें से ऐसे 2 फ्रेजेस आपको निकालने हैं जिसमें ऐसा डिस्क्राइब किया गया हो डिज़र्ट को जैसा मोस्ट पीपल बिलीव करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फ्रेज जो है 2 phrases विच डिस्क्राइब द डिज़र्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़ आर। तो 2 phrases कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं। एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेनफॉल्स एंड नो वेजिटेशन ग्रोथ, यानी एक ऐसा सैंड से भरा इलाका जहाँ कोई रेनफॉल ना हो, नो वेजिटेशन हो, यानी कोई पेड़ पौधा वगैरह ना हो। एंड दूसरा जो फ्रेज़ है वो है अ प्लेस दैट इज़ ड्राई हॉट एंड वाटरलेस विदाउट शेल्टर। तो मतलब एक ऐसा प्लेस जो कि ड्राई हो, हॉट हो, वाटरलेस हो और शेल्टर भी वहाँ ना हो। उसके बाद सेकेंड, पिक आउट 2 phrases विच डिस्क्राइब द डिज़र्ट एज अ स्पेशलिस्ट, सी इट, विच डू यू थिंक इज़ एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन एंड वाई। तो देखिए, आपको ऐसे 2 phrases जो हैं पिक आउट करने हैं जो कि ऐसा डिस्क्राइब करे डिज़र्ट को जैसा स्पेशलिस्ट देखते हैं उसको, और कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन सही है उसके लिए आपको बताना है क्यों। तो देखिए, ऐसे 2 phrases जो स्पेशलिस्ट जिस नज़रिए से डिज़र्ट को देखते हैं वो हैं अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, वो ब्यूटीफुल प्लेस मानते हैं। होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल एनिमल एंड प्लांट्स, वहाँ घर होता है वेराइटी ऑफ पीपल का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, दैट हैव लर्नड टू लिव अंडर हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, जो सीख चुके हैं वहाँ की हॉट और ड्राई कंडीशंस के अंदर रहना। तो बोथ जो दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शंस हैं वो एकदम सही हैं क्योंकि डिस्क्राइब करते हैं डिज़र्ट की रियलिटी, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। सो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द फ्रेजेस ऑन द लेफ्ट इन द फॉलोइंग बॉक्स ऑकर इन द टेक्स्ट, मैच ईच ऑफ दैम विद द फ्रेज ऑन द राइट। तो यहाँ आपको ना इनको मैच करना है राइट वाले फ्रेजेस में से, ठीक है। तो एंडलेस स्ट्रेच सैंड, इसके बाद क्या आया था ये आपको बताना है, टेक्स्ट में क्या आया था। सो यहाँ पर आगे ये 3 है यहाँ पर, और एक और इधर आ नहीं पाया है, एक और यहाँ पीछे आपको दिया गया है, हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, नो वाटर एंड नो शेड। तो आप कैसे मैच करोगे इनको? तो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड जो फर्स्ट आपका दिया था उसे आप मैच करोगे नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, ठीक है। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, मतलब इनका मतलब क्या है इन फ्रेजेस का? जैसे यहाँ पर जो फ्रेज था वो है एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, इसका क्या मतलब है कि ऐसा इलाका जहाँ ना कुछ भी ना हो, दूर दूर तक बस हमें सैंड ही दिखती रहे, ठीक है। तो ये, उसके बाद वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर का क्या मतलब होता है? बिना पानी के और बिना शेल्टर के, बिना घर वगैरह के, ठीक है। तो फर्टाइल प्लेस, इसे आप किससे मैच करेंगे? इसे आप मैच करेंगे नो वाटर एंड नो शेड से। देखिए, इसका वही मतलब है, विदाउट वाटर एंड विदाउट शेड। तो ये आप जो सेकेंड वाला है, सेकेंड, उसको आप मैच करोगे लास्ट वाले से। ओएसिस का क्या मतलब होता है? ओएसिस का मतलब फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट, ठीक है। और बाकी जो लास्ट वाला यहाँ दिया गया है, लास्ट वाला यानी ये हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, ये मैच हो जाएगा इससे, नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किसको कैसे और किससे मैच करना है। तो वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर को नो वाटर एंड नो शेड से, ओएसिस को फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डिजर्ट, हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास को नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक से। तो इन सबको आप मैचिंग कर देंगे अच्छी तरीके से। फिर कंपैरिजन चेक सेकंड आ जाता है। इसमें पूछा गया है अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट। तो बुक में क्या दिया गया था रीज़न इसका कि कैमल जो है काफ़ी दिनों तक रह सकती है बिना पानी के, जीवित रह सकती है। ऐसा क्या रीज़न था जो आपकी बुक में आपको दिया गया है? तो वो ये है कि कैमल, जिन्हें हम शिप ऑफ डिज़र्ट कहते हैं, वो बिना पानी के दिनों तक रह सकते हैं क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ ड्रिंकिंग अ लॉट वाटर इन अ सिंगल गो एंड कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। तो वो ना काफ़ी सारा पानी एक ही बार में पी लेती हैं
और वो ना हाई बॉडी टेम्परेचर में खड़ी भी रह सकती हैं, तो उन्हें स्वेट कम आता है और इसी वजह से जो वाटर वो पीती है ना वो ज़्यादा लंबे समय तक उनकी बॉडी में स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। जो छोटे छोटे डिजर्ट के एनिमल्स होते हैं वो अपने पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, वो ना अंडरग्राउंड में ही एक गड्ढा सा खोद लेते हैं और वहीं पर जो है रहने लग जाते हैं दिन में, और जैसे ही रात होती है तो खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। कुछ दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स छोटे वाले वो दूसरे छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं, उनकी बॉडी में जो मॉइस्चर होता है वो अपने पानी के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और उनके सीड्स को खाते हैं और उधर से अपना पानी ले लेते हैं, जो कि प्लांट्स जूसेस में से उन्हें मिल जाता है, ठीक है। आगे थर्ड है, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। देखिए डेजर्ट में क्या होता है, दिन में तो टेम्परेचर कैसा रहता है, राइज करता है, लेकिन रात में एकदम से गिर जाता है, यानी ठंडा टाइप का हो जाता है। दिन में बहुत गर्मी है लेकिन रात को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, ऐसा क्यों। तो मेजर रीज़न चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या रीज़न है इसका। ये रीज़न है कि चेंज क्यों हो जाता है टेम्परेचर, दिन में गर्म एंड रात को कूल, इसलिए क्योंकि एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ह्यूमिड क्लाइमेट्स में जो मॉइस्चर है ना वो हवा में प्रेजेंट रहता है, तो वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और अर्थ की सरफेस को जो हॉट रेज होती हैं सन की उनसे बचाता है। अगर मॉइस्चर ना हो डिज़र्ट लैंड में तो डिज़र्ट जो है बहुत ज़्यादा द एब्सेंस ऑफ, हाँ तो देखिए डिज़र्ट लैंड में जब दिन में एब्सेंस रहती है ना मॉइस्चर की, तो इसलिए वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और जैसे ही मॉइस्चर रात को थोड़ा चला जाता है तो वो रात को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, कूल टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको डेजर्ट को ना अपने आउन वे में जो है बताना है, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ आप लिख सकते हो, बुक से ही लिख सकते हो। देखिए ये हो जाएगा आपका पैराग्राफ। तो देखिए डेजर्ट क्या होता है, वास्ट स्ट्रेच ऑफ बैरन लैंड विद लिटिल और नो वाटर। Desert have their own kind of vegetation and fauna. Plants like cactus and animals like camel are the major side, and oases can also be seen at some places. It is a small water body surrounded by a green patch of land. The sandy dunes with a little vegetation offer a picturesque landscape. तो ये आपका थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप का ही आप लिख सकते हैं जो यहाँ बोला गया है आंसर के तौर पर। उसके बाद बोला है कि आपको लाइब्रेरी जाना है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल जो लोगों की होती है जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं डेजर्ट एरियाज़ में, उनके कपड़े, उनका जो है क्लोथ, उनका काम, उनके सोशल कस्टम्स एक्सेट्रा। तो इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में या ग्रुप के साथ। तो ये आप ना यहाँ पर वैसे इन्फॉर्मेशन भी दे दी है यहाँ आंसर पे, लेकिन आपको ये खुद लाइब्रेरी जाकर आप करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके टीचर इसको करवाते हैं आपकी क्लास में तो आप लाइब्रेरी में जाकर मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन आंसर्स कुछ थे, यहीं पर फिनिश हो जाते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो डिज़र्ट वाला चैप्टर है ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। Thank you so much for watching this video. Meet you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.